नमस्कार दोस्तों, देवास लाइव में आपका स्वागत है। और आज काफ़ी समय बाद हम लाइव आए हैं और अपने पाठकों के साथ में कुछ विषयों पर लाइव चर्चा करेंगे। और इसमें आप सभी लोगों की भागीदारी चाहिए और सभी लोग एक धीरे धीरे करके जुड़ते जाएं, तो हम इस पर चर्चा आगे बढ़ाते जाएं। और आपके कुछ कमेंट्स भी मैं इसमें लेता जाऊंगा। और ख़ास तौर पे जो कोरोना का जो संकट चल रहा है, इस पर कुछ बातें अब करना बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि लगातार बहुत सारी भ्रांतियां और लोगों में कुछ अलग तरह का ही ज्ञान फैला हुआ है, जो जिसका निराकरण करना बहुत ज़रूरी है। और कोरोना कुछ लोगों के लिए मजबूरी है, कुछ लोगों के लिए मौका भी हो गया है, और ऐसे लोगों को हतोत्साहित करना बहुत ज़रूरी है। और ये ना समझें कि कोरोना से मौतें नहीं हो रही हैं। देवास में लगातार कोरोना से मौतें हो रही हैं। पिछले 3 दिनों में 3 मौत हो चुकी हैं, और वो तीनों पेशेंट इंदौर में भर्ती थे। और 10-10 दिन बाद उनकी एंट्री यहाँ देवास में ली गई, और उसके बाद में उनके परिजनों को क्वारंटाइन करने की बात की गई। तो ऐसा कौन सा खेल चल रहा है कि देवास में इतने बड़े हॉस्पिटल होने के बावजूद और फिर भी इलाज नहीं हो पा रहा है लोगों का, और वो इंदौर में जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो ऐसी इस विषय में हम थोड़ी चर्चा करेंगे आपसे। आप कमेंट के माध्यम से जुड़ते जाएं। और हमें बता दूं कि पिछले 3 दिनों में 3 मौतें हुई हैं, और तीनों मौतें इंदौर में हुई हैं। और देवास में भी लोग मर रहे हैं, लेकिन उनको एंटर नहीं किया गया है, उनकी एंट्री नहीं की जा रही है। और स्थिति ये बन रही है कि आंकड़ों का जो खिलवाड़ है, उस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि कोरोना उनके लिए मौका है, उनकी बड़ी गलतफहमी है, और उनको कहीं ना कहीं इसका जवाब देना जरूर पड़ेगा। और इसी चर्चा में हम आपके साथ जुड़ते हैं। अगर किसी के साथ में कोई उदाहरण हो तो आप हमें चर्चा में शामिल होकर के आप हमसे बात कर सकते हैं। तो उसमें जो है हम आपको शामिल करेंगे। लगातार अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो 7, 8, 10 के आसपास जो है रिपोर्ट दी जा रही है। लेकिन एक जो ट्रेंड अभी देखने में ये आ रहा है कि देवास में जितनी भी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ रही हैं, वो अधिकतर उन लोगों के आ रही हैं जिनको सिम्टम नहीं है, या बिल्कुल ना के बराबर हैं, या जो जवान हैं उनको पॉजिटिव बताया जाता है, कुछ दिन भर्ती रखा जाता है, फिर उसको हार फूल पहना कर घर रवाना कर दिया जाता है, और अच्छी अच्छी खबरें जो है प्रसारित कर दी जाती हैं कि इतने लोग ठीक हुए, वो ठीक हुए। लेकिन जिन लोगों को वाकई इलाज की ज़रूरत है, जो लोग सीरियस हैं, वो देवास में इलाज क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? उनकी रिपोर्ट को निगेटिव बता दिया जाता है और उनसे फिर पैसों की मांग की जाती है। ये सारा खेल देवास में चल रहा है, और इस खेल को बंद करने की आवश्यकता है। और स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन को इस पर सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है कि कुछ लोग जो इसमें कमाई करने में जुट गए हैं, उनको हतोत्साहित करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोरोना महामारी है, इसमें जो भी काम लोग कर रहे हैं वो त्याग से कर रहे हैं। अगर इसमें कोई कमाने का सोचता है और रुपए बनाने का सोचता है, तो वो बहुत बड़ा पाप का भागीदार है। और ऐसी सूचनाएं भी हमारे सूत्रों से मिल रही है कि अब कोरोना की रिपोर्ट्स पॉजिटिव निगेटिव करने का भी खेल शुरू हो गया है। रुपए देकर भी ऐसा काम हो रहा है। ऐसे भी कई उदाहरण हमको सुनने को मिल रहे हैं। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए प्रशासन को सख्त कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है, और सैंपलिंग पर नजर रखने की आवश्यकता है। देवास में एक ही हॉस्पिटल है, उसी हॉस्पिटल में भर्ती किया जा रहा है, उसी हॉस्पिटल में लैब है, उसी हॉस्पिटल में चेक की जा रही है। यानी सब कुछ काम इन हाउस है। अब मर्जी के ऊपर काम चल रहा है कि अगर कोई सीरियस पेशेंट है तो उसको आप नेगेटिव बता देते हैं, और उनको या तो उनसे पैसों की मांग की जाती है, कहते हैं कहीं और जाके इलाज कराइए। क्योंकि मोर्टेलिटी रेट को कम करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि जो मृत्यु दर है उसको अच्छा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है अस्पताल के द्वारा। तो ये बिल्कुल तरीका गलत है, और प्रशासन को, शासन को इस पर संज्ञान तुरंत लेना चाहिए। नहीं तो अपनी सरकारी लैब में सैंपल भेजे जाने चाहिए, और उसी लैब से टेस्टिंग करवाना चाहिए। तो सब कुछ इन हाउस प्राइवेट हॉस्पिटल के हाथ में सौंप दिया गया है। अब लुटाई का दौर शुरू हो गया है। इंदौर लोग जाते हैं, 4500 रुपये देते हैं, और उसका चार्ज उनको भुगतना पड़ता है। तो आप भी कमेंट के माध्यम से हमसे बोल सकते हैं। डीएस परमार कह रहे हैं कि सबका अपना कमीशन बंधा है, कॉम्बो लगा हुआ है इस बीच में, एक बोलेंगे पॉजिटिव हो तो अभी। दादा जनता मास्क नहीं पहन रही है, मार्केट में कुछ करो। देखिए, सरकार ने लगातार इतने महीनों में, 3-4 महीनों में कोशिश कर दी, आपको पूरा एजुकेट कर दिया कि मास्क, कपड़े का मास्क पहनिए 5 लेयर का।
5 लेयर का आप चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं। आप उसको पहन के निकलिए। भीड़ भाड़ के इलाकों में अगर आप जा रहे हैं और अगर लंबी बैठक कहीं कर रहे हैं आप, या 5-7 लोग बैठे हुए हैं, तो मास्क का उपयोग जरूर कीजिए। वाहन चलाते समय भी आप मास्क का उपयोग कीजिए, क्योंकि कहीं से भी हवा का जरूर होता है, कोई आगे छींक रहा है तो अगर वो हवा के साथ में उसके कण उड़ के आते हैं तो आपके चेहरे पर लग सकते हैं, तो उसमें मास्क का उपयोग करना बहुत जरूरी है। तो जब भी आप एक्सपोजर में जाएं आप मास्क का उपयोग जरूर करें। गाइडलाइंस इसीलिए बनाई गई हैं कि आपको मास्क का उपयोग करना है। और ये सबसे बड़ी भ्रांति जो लोगों में फैली हुई कि कोरोना कुछ नहीं है, ये बिल्कुल आप मन से निकाल दीजिए कि कोरोना कुछ नहीं है। कोरोना बहुत कुछ है, लेकिन वो उनके लिए बहुत कुछ है जिन्हें पहले से बीमारियां हैं, जो बच्चे हैं और साथ में जो बूढ़े हैं, उनके लिए कोरोना बहुत कुछ है। जिन लोगों ने कोरोना में अपनों को खोया है, आप उनसे पूछिए कि ये कितनी खतरनाक संक्रामक बीमारी है। इसलिए बाजार में इस तरह की भ्रांति बिल्कुल मत फैलाइए कि कोरोना कुछ नहीं है, कोरोना एक खेल है। पूरे विश्वव्यापी ये महामारी है और हर देश में हो रही है, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों को हुई है। तो लेकिन हम किस्मत वाले हैं कि भारत में अभी भी इसकी मोर्टेलिटी जो दर है वो बहुत कम है, मृत्यु की संख्या बहुत कम है। वो किस कारण से कम है, उसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे देवास में तो देखा जाए तो जानबूझकर उसको कम रखने का प्रयास किया जा रहा है। जो सीरियस मरीज हैं, जिनको इलाज की आवश्यकता है, वो पॉजिटिव नहीं आते, और जो बिल्कुल एसिम्टोमेटिक हैं, जिनको सिम्टम नहीं आ रहे हैं, जो स्वस्थ हैं, जो किसी की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में आए हैं, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री में आए हैं, उन लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाती है, उनको अस्पताल में भर्ती रखा जाता है, बिल बना लिया जाता है, उसके बाद उनको रवाना कर दिया जाता है, फूल दे देते हैं, हार पहना देते हैं। तो ये खेल बंद कीजिए। अगर सीरियसली हमको अपने जनता को बचाना है तो आपको त्याग के साथ में, चिकित्सा जो होती है वो त्याग का काम है, कमाने का काम नहीं है। आपको त्याग के साथ में काम करना पड़ेगा। और इसमें जो लोग भी शामिल हैं वो लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना जो है उन्हें भी चपेट में ले ले। तो महामारी के समय आप मानवता का परिचय दीजिए और ये कमाई वाला काम बंद कीजिए। हम लाइव करने का हमारा उद्देश्य यही था कि लगातार कोरोना काल में तो हमने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन अभी लगातार काफ़ी लंबा गैप हो गया और इस दौरान काफ़ी सारी भ्रांतियां बाजार में जो फैल रही हैं उनको कम करने की आवश्यकता है और टेस्टिंग पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। और इन्हीं भ्रांतियों की वजह से लोग अब टेस्टिंग नहीं करवा रहे हैं। कई इलाके तो ऐसे हैं कि लोग बीमार हो रहे हैं, अस्पताल को, स्वास्थ्य विभाग को बता नहीं रहे हैं कि हम बीमार हो रहे हैं, और घर पे ही सेल्फ आइसोलेट होकर अपना इलाज करवा रहे हैं। कई जगह स्थिति है कि जो डॉक्टर कोरोना का इलाज कर रहे हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और बाहर कोरोना का इलाज कर रहे हैं। तो ये प्रोटोकॉल के बिल्कुल खिलाफ है। इसमें शासन को थोड़ा सा जिम्मेदारी पूर्वक अपना काम करना चाहिए और कम से कम एक छोटी सी जांच कर लें या देख लें कि आपके जो जिम्मेदार हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने सब कुछ प्राइवेट लोगों के हाथ में सौंप दिया। इसके पहले रिपोर्ट भोपाल से आती थी, सरकारी लैब से आती थी, तो उसमें पूरा भरोसा होता था कि सरकारी लैब से रिपोर्ट आ रही है। अब इन हाउस रिपोर्टिंग हो रही है, इन हाउस सब कुछ हो रहा है। जिला अस्पताल में जो मशीन लगी है और ट्रू नॉट मशीन लगी हुई है, लोग लाइन से लगे रहते हैं, चक्कर खाते हैं, उनकी टेस्टिंग ठीक से नहीं हो पाती है। जिस लेवल पर टेस्टिंग होने चाहिए हो नहीं पाती है। रेफर कर दिया जाता है निजी अस्पताल में और वहां जाकर के लैब भी उन्हीं की है, वार्ड भी उन्हीं का है, सब कुछ उन्हीं का है। तो इस स्थिति को थोड़ा सा काबू में करने की आवश्यकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो सेवा नहीं कर रहे हैं, हम किसी प्रकार का आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन बाजार में जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, जो लोगों की चर्चाएं हैं आपस में, उनको दूर करना बहुत आवश्यक है ताकि एक विश्वास का माहौल बने और जो लोग बीमार हो रहे हैं वो अस्पतालों में जाएं, अपनी टेस्टिंग जरूर कराएं। सुनील शर्मा कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड से सीखना चाहिए हमें कैसे कोरोना को हराना है। डीएस परमार कह रहे हैं कि मैं कितने समय शिक्षक और कितने समय ऊपर रह चुके हैं, आप भी स्वस्थ हैं, मैं भी ड्यूटी करता हूं। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, साफ बात है, कई लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना होकर निकल गया होगा और उनके अंदर इम्यूनिटी आ गई है और वो स्वस्थ हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना एग्जिस्ट नहीं करता, कोरोना एग्जिस्ट है, कोरोना है, लेकिन वो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है जो उसके दायरे में आते हैं, बूढ़े लोग हैं या पहले से जो क्रोनिक बीमारियां हैं उनसे जो लोग जूझ रहे हैं, उनको कोरोना बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है। और इसी तरह का खेल अब ये हो रहा है कि कोरोना से पीड़ित होकर के पेशेंट भर्ती होता है, जब उसका ऐसा लगता है कि अब इनकी स्थिति गंभीर होती जा रही है तो उसकी रिपोर्ट निगेटिव आ जाती है और उसकी मौत को कोरोना की मौत नहीं बताया जाता, उसकी मौत को बताते हैं कि इनका अटैक से मौत आ गई या हार्ट फेल हो गया या कुछ हो गया। लेकिन इनिशियली
प्रारंभिक तौर पे जो व्यक्ति कोरोना के कारण भर्ती हुआ है उसकी मौत को कोरोना की मौत में ही दर्ज किया जाना चाहिए, जबकि ये इस तरह की दर्ज नहीं हो रहा है। देवास में ऐसे 3-4 उदाहरण हो चुके हैं। और ये भी आपको मैं बता दूं कि कई लोग जो घर में इलाज करा रहे हैं, कई लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत भी हुई है और उनकी भी जांच करना चाहिए। शासन प्रशासन के लोगों को जाना चाहिए, शमशान में जाना चाहिए, कब्रिस्तान में जाना चाहिए, वहां का रिकॉर्ड निकालना चाहिए कि इस समय मृत्यु दर की स्थिति क्या है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोगों को दफनाया जा रहा है, कितने लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, ताकि एक आंकड़े का अंदाजा हो जाए, जैसे इंदौर में हुआ था कि यहां पर लोग टेस्टिंग करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं। अगर टेस्टिंग नहीं करवा रहे हैं तो आवश्यकता है लोगों में जागरूकता फैलाने की, घर घर जाने की, और घर में अगर कोई बीमार होता है तो उसकी टेस्टिंग करने की। सुनील शर्मा कह रहे हैं कि कोरोना टाइम पर गवर्नमेंट ऑफिसर गोलमाल कर रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टी की जांच करवाई जाए ताकि इनको कितनों ने भ्रष्टाचार किया मालूम पड़े। अच्छी बात है, देखिए भ्रष्टाचार तो अपने सिस्टम में घुल मिल चुका है, लगातार होता है, लेकिन जब इतनी बड़ी महामारी है, वैश्विक महामारी है, अगर उसमें भी भ्रष्टाचार किया जाए और उसको पैसा कमाने का साधन बना लिया जाए तो ये तो ईश्वर के प्रकोप वाली बातें हो गई कि आपको ईश्वर का प्रकोप ही होगा, क्योंकि ये भी एक तरह का ईश्वरीय प्रकोप ही है। और कई लोग तो कह रहे हैं कि अस्पताल जाएंगे तो क्या मरने जाएंगे, ऐसी हालत हो रही है। बताइए आप, स्वास्थ्य विभाग में इतना लोगों में भरोसा कम हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि अस्पताल अगर जाएंगे तो क्या मरने के लिए जाएंगे। इसलिए जो है, नितिन तिवारी पूछ रहे हैं कि टेस्टिंग की इफेक्टिवनेस कितनी है। देखिए नितिन जी, कई रिपोर्ट्स हमारे भी संज्ञान में आई हैं जिसमें लोगों को सारे सिम्टम कोरोना के हैं। उनकी छाती में बलगम भरा है, निमोनिया हुआ है, सीटी स्कैन कराया गया तो अंदर निमोनिया पाया गया। टेस्ट करने वाले डॉक्टर ने भी यही कहा कि इनको कोरोना है, लेकिन लैब में जब टेस्ट करवाया गया तो रिपोर्ट निगेटिव आ रही है। दूसरी बात, आप रिपीट सैंपल नहीं करवा सकते, ऐसा सरकारी नियम बताया जाता है कि अगर आपको एक रिपोर्ट पर आपको भरोसा नहीं है तो अगर आप चाहें तो दूसरा रिपोर्ट कराना चाहते हैं तो उसमें रिपीट टेस्ट नहीं करने देते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण बहुत ज़्यादा भ्रांतियां फैल रही हैं और आवश्यकता है, क्योंकि अब पर्याप्त तो मशीनें उपलब्ध हो गई हैं, टेस्टिंग के लिए लैब भी उपलब्ध हो गई हैं। 4,500 रुपये शायद इंदौर में लिए जाते हैं, देवास में भी यही रेट है। तो रिपीट टेस्टिंग या सेकेंड एडवाइस वाली जो बात है वो उसकी परमिशन दी जानी चाहिए। अब्दुल पटेल बता रहे हैं कि जब कोरोना का इलाज नहीं है तो फिर इतने मरीज ठीक कैसे हो रहे हैं। देखिए, कोरोना का इलाज नहीं है, लेकिन कोरोना के पेशेंट को आइसोलेट करके, यानी समाज से दूर करके, ताकि वो बीमारी और ना फैले, उसको दूर करके एक वार्ड में रखकर गर्म पानी, काढ़ा, कुछ दवाइयाँ, तो ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाता है कि उसकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट होती है और जिससे वो उसके प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और वो धीरे धीरे रिकवरी कर जाता है। कोरोना से बॉडी को ही लड़ना है आपकी, क्योंकि अभी इसकी कोई वैक्सीन आई नहीं है, इसलिए आपका शरीर ही कोरोना से लड़ता है और उसको ठीक करता है। लेकिन उसके लिए एक माहौल की आवश्यकता होती है ताकि आप जब संक्रमित हैं तो आपसे संक्रमण दूसरे को ना फैले, इसलिए अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, आपको आइसोलेट करके रखा जाता है ताकि आप दूसरे को संक्रमित ना करें। और आपको इस तरह की दवाइयां दी जाती हैं, विटामिन सी दी जाती है, ताकि आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बूस्ट हो और आपका शरीर कोरोना से लड़ने के काबिल हो जाए। ये जरूर आपको जान लेना चाहिए कि अस्पताल में भर्ती इसलिए कराया जाता है ताकि समाज से अलग कर दिया जाए और उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट किया जाए। इंदौर से आदर्श सचिन जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि टेस्टिंग 40 से 60% गलत है। हो सकता है, क्योंकि इसका फुल प्रूफ सिस्टम कुछ भी नहीं है अभी। हर्ष वाघेला कह रहे हैं, सर हमारे स्कूल कब से चालू होंगे। देखिए, स्कूलों को लेकर के तो अभी 31 अगस्त तक तो आदेश आ चुके हैं कि स्कूल बंद ही रहेंगे। और अगर इसी प्रकार से अगर आप देखें तो आज भारत में 64,000 मामले 24 घंटे में आए हैं पिछले 24 घंटे में। तो लगातार अगर कोरोना के जो ये बढ़त है बढ़ती रही तो स्कूलों को आगे भी पोस्टपोन होना है, ये तय बात है। और कुछ स्कूलों ने ऑनलाइन शिक्षा शुरू कर दी है कुछ क्लासेस में, हालांकि उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई पेरेंट्स के पास मोबाइल नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, ऑनलाइन साधन नहीं है, जिसकी वजह से उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे तैसे जुगाड़ करके वो लोग कर रहे हैं, ऊपर से स्कूल वाले पूरी फीस मांग रहे हैं। तो थोड़ा सा निवेदन स्कूल वालों से भी है कि आप अपनी फीस में कुछ रेट ऐसे कीजिए, कॉम्पिटिटिव रेट डालिए फीस में, ताकि जो पेरेंट्स हैं वो ऑनलाइन कक्षा के दे सकें। क्योंकि आपके स्कूल की जो बिल्डिंग में जो खर्चे हैं वो भी थोड़े बहुत कम हुए होंगे,
शिक्षकों को भी अगर आप सैलरी, मुझे नहीं लगता कि सारे स्कूल पूरी सैलरी दे पा रहे होंगे इस समय। तो जब ये संकट का समय है तो आपको भी संकट से थोड़ी सी निजात दिलाने के लिए लोगों को राहत देने की आवश्यकता है। तो फीस में ऑनलाइन के हिसाब से कुछ कमी की जानी बहुत जरूरी है, ताकि सभी पेरेंट्स उसको बियर कर पाएं। सभी लोग इतने सक्षम नहीं होते हैं कि सारी फीस भी भर दें, और कोरोना काल में लोगों का भारी नुकसान हुआ है आर्थिक रूप से, और उनकी कमाई भी बहुत कम हुई है। तो उस अनुपात को देखते हुए अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे बड़ी कोई मानव सेवा नहीं होगी। धर्मेंद्र कह रहे हैं कि कर्नावत के वार्ड क्रमांक 15 से एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव है। आश्चर्यजनक बात यह है कि उक्त महिला अपने ससुराल में पेट की परेशानी संबंधी इलाज कराने गई थी। प्रशासन द्वारा बुलाकर इंडेक्स अस्पताल में ही क्यों भर्ती कराया, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? उन्हें कर्नावत से सीधे प्रशासन की मदद लेकर देवास जिले के अस्पताल में भी ले जाया जा सकता था। ठीक है, कुछ देखिए अस्पतालों में सिम्टम के हिसाब से भेजा जाता है लोगों को, कैटेगरी बनाई गई है। रेड जोन, रेड वाले हॉस्पिटल अलग हैं, ग्रीन अलग हैं, येलो अलग हैं। तो जैसे सिम्टम होते हैं उसी के अनुसार ये डिसाइड करता है स्वास्थ्य विभाग कि किस अस्पताल में लेके जाना है। हो सकता है उनको कुछ सिम्टम ऐसे हों जिसलिए वहाँ पे ले गए हों। आशीष बंके ने बड़ी अच्छी बात की कि घर में ही क्वारंटाइन करना चाहिए, सीरियस होने पर ही जाना चाहिए। देखिए इस तरह की गाइडलाइन अब आ गई हैं, देवास में भी इस तरह की गाइडलाइन की शुरुआत होने जा रही है। और उसमें अगर कोई कोरोना का पॉजिटिव आता है, अगर प्रोटोकॉल के तहत उनके घर में इतनी जगह है कि एक रूम अलग हो, उसमें लेट बात अलग हो, सारी सुविधाएं अलग हो और बिल्कुल एक तरफ हो, और साथ में घर में एक ऐसा अटेंडर हो जिसके पास स्वास्थ्य विभाग के सभी लोगों के नंबर होंगे, इमरजेंसी में वो कॉल कर सकता है। और समय समय पर जो ऑक्सीजन चेक करने वाला जो मीटर आता है उसको लगा करके वो ऑक्सीजन का लेवल चेक करके वो बार बार उसकी एंट्री अपने रजिस्टर में लिखते हैं और स्वास्थ्य विभाग को देते हैं। तो अगर इस तरह का कोई घर में सुविधा है तो उसको होम आइसोलेट किया जा सकता है। होम क्वारंटाइन हम नहीं कहेंगे, इसको बोलते हैं होम आइसोलेशन। होम, घर के अंदर ही आइसोलेट होकर रहना है और एक अटेंडर आपकी सेवा करेगा और समय समय पर स्वास्थ्य विभाग को सूचित करेगा। इस तरह की गाइडलाइंस आ चुकी हैं। अमित शर्मा कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है डॉक्टर का। उन्होंने एक आदमी के सेम डे पर 2 लैब टेस्ट करवाए, एक लैब की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, एक की रिपोर्ट निगेटिव आई। अब ये तो मास्क भी सेफ नहीं है। देखिए ऐसे ही उदाहरण देवास में भी हो चुका है। पिछले दिनों बागली में जो 65 वर्षीय एक बुजुर्ग की मृत्यु हुई है, उनको सबसे पहले देवास में लाया गया था बीमार होने पर। देवास में जो निजी अस्पताल है उसमें जब उनको भर्ती किया गया तो वहाँ पर उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई, लेकिन तबीयत फिर भी ठीक नहीं हुई तो छुट्टी करा करके इनको इंदौर ले जाया गया और इंदौर में जो सिनर्जी हॉस्पिटल है वहाँ पे भर्ती कराया गया। और वहाँ पर जब उन्होंने प्राइवेट टेस्टिंग कराई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई और बहुत ही दुख की बात है कि वो अब बीच में रहे नहीं और उनको 27 से 28 तारीख को मृत्यु हो गई। उसके बाद भी उनकी मृत्यु की सूचना देवास में 13 दिन बाद पहुँचती है। यानी आप सोच लीजिए कि कोई भी पेशेंट पॉजिटिव आया है तो उसकी सूचना तुरंत यहाँ के प्रशासन को दी जानी चाहिए। ऐसा सिस्टम पूरा बना हुआ है ऑनलाइन। उसके बावजूद उनके यहाँ पर टीम 13 दिन बाद पहुँचती है क्वारंटाइन कराने के लिए। यानी 13 दिनों तक उनका परिवार के लोग सभी लोगों से मिलते जुलते रहे। शोकाकुल परिवार से मिलने लोग आते हैं और ऐसे में उनके लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया। अब 13 दिन बाद अगर उनको क्वारंटाइन किया जाए या उनकी टेस्ट लिए भी जाए तो उससे क्या लाभ मिलना है। तो बहुत सारी सिस्टम में ऐसी खामियां हैं जो हमको समय के साथ दुरुस्त करनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि कोरोना अभी कम होता नजर नहीं आ रहा है। अगर कहीं से ऐसा नजर आए कि कोरोना धीरे धीरे डाउन हो रहा है, कम हो रहा है, तो ऐसे में इस तरह की लापरवाहियां थोड़ी बर्दाश्त भी हो जाती हैं। लेकिन हमें अपने सिस्टम को और भी परिष्कृत करते जाना है और सिस्टम शुरू से ही ऑनलाइन है। ICMR की जो गाइडलाइन है उसमें सभी सिस्टम ऑनलाइन है। कहीं पे भी किसी भी लैब में कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो सीधे नेशनल पोर्टल पर डाली जाती है और जिस जिले की वो रिपोर्ट होती है उस जिलों को अपने आप सूचना मिल जाती है। लेकिन देवास में 12-13 दिन तक कोई सूचना नहीं मिली। देवास के 3 डॉक्टर भी अपना इंदौर में इलाज करा रहे थे, 3 डॉक्टर भी इंदौर में भर्ती हैं और उसकी सूचना भी वहाँ के अस्पतालों ने यहाँ देवास प्रशासन को नहीं दी। बाद में जब मीडिया में हम लोगों ने उसको पब्लिश किया तो उसके बाद में फिर इंदौर से जानकारी बुलाई गई और उनके अस्पतालों में जो है टेस्टिंग वगैरह की गई और उनको सील किया गया। तो स्थिति यह है कि कोऑर्डिनेशन की कमी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है और इससे बेहतर मैनेजमेंट, अभी जब लॉकडाउन था उस समय बेहतर मैनेजमेंट था,
लेकिन जब से ये लॉकडाउन ओपन हुआ है, खुला है, उसके बाद में इस तरह की लापरवाही लगातार नजर आ रही है, जो कि घातक हो सकती है समाज के लिए। और अब तो लापरवाही बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एसएन चौहान कह रहे हैं कि इस महामारी में महिलाओं पर ज्यादा प्रभाव हो रहा है, साधारण डिलीवरी को भी जटिल दिखाकर ऑपरेशन कर पैसे लूटे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए डिलीवरी का मैटर ऐसा होता है जिसमें आप जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो जो डॉक्टर कहेगा आपको मानना पड़ता है कि वही बात है। और ऐसे में मौके लोगों को लग जाते हैं कमाई करने के। और डिलीवरी के लिए पैसे लेना कोई नई बात नहीं है। बरसों से लोग शिकायत कर रहे हैं कि डिलीवरी के लिए अगर नॉर्मल डिलीवरी भी होती है तो उसको सिजेरियन कर दिया जाता है। सिजेरियन डिलीवरी में ढेर सारे पैसे लूट ले लिए जाते हैं। जिला अस्पताल में आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पाती, नर्सें पैसे मांगती हैं। इस तरह की लगातार जो शिकायतें हैं वो शुरू से आ रही हैं, और कोरोना काल में अगर वो बढ़ रही हैं तो निश्चित रूप से उनका लालच बढ़ रहा है, इस वजह से इस तरह की चीज़ें बढ़ रही हैं। लेकिन लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है और शिकायत करने की जरूर आवश्यकता है। लोग ये सोचते हैं कि हमारे मरीज है, हमको तो पैसे देके चले जाना है, तो ऐसे में उनका हौसला बढ़ता जाता है और भ्रष्टाचार का उनका आंकड़ा बढ़ता जाता है। तो आपको शिकायत भी जरूर करनी चाहिए। अजय गुनादिया पूछे हैं कि रिपीट टेस्टिंग नहीं करने का क्या कारण है, क्यों नहीं करते हैं रिपीट टेस्ट। देखिए, रिपीट टेस्टिंग के लिए ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि रिपीट टेस्टिंग आप नहीं करवा सकते। जो लोग ज़्यादा जिद करते हैं, ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, उनका रिपीट टेस्टिंग भी हो जाता है। हालांकि पैसे उनको देना पड़ते हैं प्राइवेट लैब के। लेकिन जब आप किसी अस्पताल में जाते हैं और वहाँ की रिपोर्ट में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो वो लोग यही बोलते हैं कि रिपीट टेस्टिंग अलाउड नहीं है सरकार के द्वारा, एक ही टेस्ट किया जाएगा। अभी परसों एक महिला की मृत्यु हुई है जो सफाई मित्र थी नगर निगम में, और ओम साई विहार कॉलोनी में मेडिकल बुलेटिन तक में ये जारी किया गया कि 55 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव है। उनके घर पर टीम जाती है, उनको भर्ती करवाती है निजी हॉस्पिटल में, और उसके बाद में उनके घर के लोगों को भी क्वारंटाइन किया जाता है। बाद में जब हॉस्पिटल में उनकी तबीयत सीरियस हो जाती है तो उनको ये कहा जाता है कि आपकी रिपोर्ट तो निगेटिव आई है, और उनसे आयुष्मान कार्ड भी मांगा जाता है, 20,000 रुपये जमा कराने के लिए भी कहा जाता है। और उसके बाद में जब शिकायत होती है तो हालांकि अभी शायद पैसे लिए नहीं गई हैं, लेकिन वो महिला परसों दुखद रूप से उनकी मृत्यु हो गई। अब उस मौत को कोरोना की मौत में नहीं जोड़ा जाएगा। महिला सफाई मित्र हैं, परमानेंट है नगर निगम में। अगर कोरोना से मृत्यु अगर में जोड़ा जाता तो निश्चित रूप से उनको, उनके परिवार को, जो गरीब परिवार है, उनको कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलता कोरोना वॉरियर के रूप में। लेकिन उनकी मृत्यु को कोरोना मृत्यु नहीं माना गया, और यहां तक कि मेडिकल बुलेटिन तक में जारी कर दिया गया कि ओम साई विहार की 55 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव है, और पूरे घर में टीम गई और लेकर रखे आई। उसके बाद में उससे पलट जाना, यानी तो ये सीधा उदाहरण नजर आ रहा है यहां पर कि कहीं ना कहीं कोई चूक है। आपने या तो रिपोर्टिंग गलत की है, या फिर आप ऐसे सीरियस पेशेंट्स को लेना नहीं चाहते अस्पताल में जिन पर ज्यादा आपको प्रयास करना पड़े, ज्यादा एफर्ट लगाने पड़े। ऐसे सीरियस पेशेंट को आप अस्पताल में रखना नहीं चाहते। उन लोगों को चाहते हैं कि किसी प्रकार से इंदौर चले जाएं या किसी और अस्पताल में चले जाएं। हाल फिलहाल की स्थिति ऐसी है कि जो कोरोना हॉस्पिटल है उसके अलावा दूसरे हॉस्पिटल इस तरह के मरीजों को लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में आदमी आखिर जाएगा तो कहाँ जाएगा? वो निश्चित रूप से मौत के मुंह में जाएगा। इसलिए सरकार ने जो हॉस्पिटल कोरोना के लिए चिन्हित किया है, उन हॉस्पिटल्स की जिम्मेदारी है कि जो सीरियस पेशेंट हैं उनको भी लें और उनका भी पर्याप्त इलाज करें, ना कि ये इस तरह के आंकड़े के खिलवाड़ करें, निगेटिव पॉजिटिव वाली बात करें। कई लोगों की रिपोर्ट निगेटिव भी आती है, लेकिन उनके सारे सिम्टम कोरोना के होते हैं, तो ऐसे में उनको इलाज की बहुत ज्यादा आवश्यक होती है और उनका इलाज किया जाना चाहिए। जफर आलम साहब ने भी बिजली विभाग का भी उठाया, मनमानी खूब कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। बिजली विभाग की इस समय अगर देखा जाए, अगर आपका 250 यूनिट के करीब बना है अगर बिल में, तो ये समझिए कि करीब करीब 8 रुपए के आसपास यूनिट आपको पड़ रहा है इस समय। 2,000-3,000 की बिल आना बिल्कुल आम बात हो गई, और इसके पहले लोगों को आदत पड़ गई थी कम बिल भरने की, और अचानक जो कोरोना काल से जो बिल में एकदम तेजी आई है, और उसमें हालांकि सरकार ने जिन लोगों का यूनिट 150 से कम था मार्च के महीने में, उनको 2 महीने तक लगातार आधे बिल की रियायत दी है। लेकिन इस बार जो बिल आया है फिर से अगस्त में, उसमें कोई रियायत नहीं दी गई है और पूरा बिल जो है वसूल किया जा रहा है, और ये माना जा रहा है कि ये बिल रियल है। तो जिन लोगों को सस्ती बिजली की आदत पड़ गई थी पिछली सरकार में, अब
अब उनको आदत में नहीं होने की वजह से अब ज़्यादा भुगतान करना पड़ रहा है, इसलिए निश्चित रूप से वो चीज़ें मुश्किल के लिए हैं। और सरकार को भी चाहिए कि कम से कम दिल्ली के अरविंद केजरीवाल से ही सबक ले लें। अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा जाता है कि बिजली मध्य प्रदेश से लेते हैं, लेकिन उनकी बिजली बहुत ज़्यादा सस्ती है दिल्ली में और लोगों को बिल्कुल ना के बराबर पड़ती है। ऐसे में मध्य प्रदेश मशहूर हो चुका है पूरे भारत में सबसे महंगी बिजली, सबसे महंगी पेट्रोल डीजल के लिए। तो इसलिए थोड़ी सी राहत की आवश्यकता बहुत है। इन्हीं लोगों ने आपको वोट दिया है, इन्हीं लोगों ने आपकी सरकार बनाई है, ऐसे में राहत की दरकार बिल्कुल वाजिब है। धर्मेंद्र सिंह पवार कह रहे हैं, क्या हर बुखार खांसी सर्दी कोरोना हो सकता है क्या? क्योंकि मौसम बारिश होने से भी वायरल बुखार का खतरा बढ़ जाता है। देखिए, वायरस कई तरह के होते हैं जो वायरल बीमारियां फैलाते हैं। सिर्फ कोरोना ही नहीं, ढेर सारे ऐसे वायरस होते हैं जो आपको थ्रोट इन्फेक्शन करते हैं और उसकी वजह से सर्दी जुकाम होता है और बुखार भी आता है, उसको वायरल बोला जाता है। हर सीजन में ये फ्लू फैलता है। लेकिन जिस हिसाब से इस समय एहतियात बरती जा रही है कोरोना के कारण, मास्क लगाया जा रहा है, हैंड सैनिटाइजर से हाथ धोए जा रहे हैं, सब कुछ धोए जा रहे हैं, तो उस तरह की मौसमी बीमारियां भी लोगों को कम होना चाहिए। क्योंकि हम ऑलरेडी जो है उसकी रियायत बरत रहे हैं, तो उस तरह की मौसमी बीमारी भी अगर हो रही है तो एक बार कोरोना का टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इतनी मास्क लगाने के बाद भी, हाथ धोने के बाद भी अगर आपको वायरल हो रहा है तो एक बार टेस्ट करवाना बहुत आवश्यक है। ये नहीं है कि हर वायरल कोरोना का वायरल होगा, बहुत अंतर है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि सभी वायरस एक ही तरह से की बीमारी के नाम में ली जाए। लेकिन अभी जब आप लोग कोरोना से बचने के लिए इतने उपाय कर रहे हो, ऐसे में भी अगर आपको वायरल हो रहा है तो टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। अभी कितने एक्टिव केस हैं देवास जिले में, अजय गोस्वामी पूछ रहे हैं। मेरे ख्याल में 53 या 50 के आसपास हैं जो आज की जो रिपोर्ट आई है सुबह। 50 के आसपास जो है एक्टिव केसेस देवास में हैं। और इसके अलावा देवास के कई लोग, जैसे अंचल के लोग हैं, बागली, हाटपिपलिया, खातेगांव क्षेत्र के जो लोग हैं, वो अगर इलाज के लिए जाते हैं तो वो इंदौर चले जाते हैं। और इंदौर में कितने लोगों का इलाज चल रहा है वो यहाँ का प्रशासन को ठीक से अभी पता चल नहीं पा रहा है। तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि बहुत ही कम है, क्योंकि शहर के जो लोग हैं वो यहाँ जाते हैं देवास में, लेकिन हमारा जो अंचल है उसका जुड़ाव इंदौर से ज़्यादा है, तो लोग सीधे इंदौर निकल जाते हैं। विजय चौधरी कह रहे हैं कि किसी दिन वार्ड नंबर 21 गंगानगर में भी आओ, थोड़ा दिखाओ हम किस स्थिति में। बिल्कुल जरूर, नगर निगम के भी चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में आप लोग रहवासी संघ के लोग अगर चाहें तो इस समय मांग उठा करके अपनी रोड सड़कें जरूर बना सकते हैं। आप लोगों के लिए अच्छा मौका है। इस समय कम से कम जो नेता हैं वो आपके दबाव में रहेंगे और वोट अगर पाना है तो उनको डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा। जरूर आपके यहाँ आकर एक बार रिपोर्ट दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये कोरोना को लेकर हमारी आपसे आज ये चर्चा हुई और इसका लब्बो लुआब यही है कि कोरोना एक ऐसी बुरी महामारी है जो पूरी विश्व में फैली है। ऐसे में आप कितनी सेवा इसमें दे सकते हैं वो देते जाइए। देवास ने ये प्रूव किया है कि हम सेवा के मामले में बहुत आगे हैं। और जिस समय लॉकडाउन लगा था, हमने पूरे देवास को भोजन कराया। देवास को ही नहीं, जबकि महाराष्ट्र के कितने लाखों लोग यहाँ से गुजर गए, हमने बाईपास पर भी उनका खूब भोजन करवाया। कोरोना से बिना डरे कितनी सामाजिक संस्थाएं लगातार लगी रही और लोगों को भूखे नहीं रहने दिया। हालांकि लोगों के काम धंधे खराब हुए, उनकी आर्थिक स्थितियाँ खराब हुई और ये सभी के साथ हुआ है। लेकिन अब जब कोरोना और आपको एक साथ जीना है और बाजार खुल चुका है, भीड़ भाड़ खुलकर हो चुकी है, ऐसे में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो न गड़बड़ाएं, उसमें भ्रष्टाचार ना आए। प्रशासन को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकारी तंत्र पे लोगों को ज़्यादा भरोसा होता है और प्राइवेट तंत्र पे थोड़ा कम भरोसा होता है। इसलिए सरकार से ये अपेक्षा करते हैं सभी लोग कि जो टेस्टिंग है, लैब की टेस्टिंग है, वो लैब सरकार ही इतनी लैब खोल दे कि वहाँ पर टेस्टिंग करा करके विश्वसनीय रूप से अपनी रिपोर्ट हासिल की जाए। अगर सारे काम निजी लोगों के हाथ में सौंप देंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लालच ऊपर उनके हावी होता है और ऐसे में सही इलाज मिलने की संभावना कम हो जाती है। और एक बार और मैं कहना चाहूँगा कि देवास में जिन लोगों को वाकई इलाज की आवश्यकता है, उनका सीरियसली इलाज उन्हें नहीं मिल रहा है। जो लोग एसिम्टोमेटिक हैं, जिनको सिम्टम नहीं है, जिन लोगों को होम आइसोलेशन भी किया जा सकता है, उनको अस्पताल में ले जाकर के इनका इलाज किया जाता है। कुछ दिन बाद उनको रिलीज कर दिया जाता है, हार फूल पहना दिया जाता है। ये परिपाटी बंद कीजिए दिखावे की। जिन लोगों को आवश्यकता है इलाज की, उनका सीरियसली उनको इलाज दीजिए आप। और सरकार से जो आपको पैसा लेना है सरकार आपको दे ही रही है, लेकिन साथ में सेवा भाव का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग प्रयास करेंगे कि इसी तरह लाइव प्रोग्राम करके
आप लोगों से हम चर्चा करते रहें बीच बीच में मैं समय निकाल करके। आपको ये कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से हमसे ज़रूर बात कीजिए। और जो लोग फेसबुक पर इसको देख रहे हैं वो लोग चैनल को फॉलो करें, लाइक करें। अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह का अच्छा कंटेंट देवास का लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।